In this video, there is a brief information about Dhirubhai Ambani. धीरज लाल हरीलाल अंबानी, उन्हें धीरूभाई के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1933 में हुआ और 6 जुलाई 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर स्थापना की थी। उन्होंने रिलायंस कंपनी को 1977 में पब्लिक क्षेत्र में सम्मिलित किया और सिर्फ 2007 तक उनके परिवार की खुद की सिर्फ कमाई 100 अरब डॉलर्स की थी। धीरूभाई अंबानी का जन्म जूनागढ़ के चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद्र गोवर्धन भाई अंबानी था और उनकी माता का नाम जमुनाबेन अंबानी था और उनके पिता एक शिक्षक थे और धीरूभाई अंबानी गिरनार पर्वत पर आने वाली यात्रियों को पकौड़े बेचते थे। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षण तक ही पढ़ाई की और 16 की एज में वो यमन नौकरी करने चले गए। वहाँ वो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे और सिर्फ शुरुआत में उन्हें 300 रुपये मिलते थे। फिर उन्होंने 1955 में कोकिला बहन से शादी की और तब कोकिला बहन सिर्फ 21 ईयर्स के थे। अंबानी को कोकिला बहन से 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। 4 जून 1959 को अनिल अंबानी, फिर 19 अप्रैल 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ और 1962 में दीप्ति बहन और नीना का जन्म हुआ। 1958 में धीरूभाई इंडिया आ गए और सिर्फ 15,000 रुपीज़ के साथ उन्होंने मुंबई में आकर रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। सबसे पहला बिजनेस उनका कापड़ का था, जिसमें चंपकलाल दीमाने उनके मित्र का सहयोग था। फिर कुछ समय के बाद चंपकलाल दीमानी अलग हो गए और फिर धीरूभाई अंबानी ने अपने आप ही खुद की मेहनत से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला। 1966 में धीरूभाई ने कापड़ मिल अहमदाबाद में चालू की। धीरूभाई अंबानी के परिवार को दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे वालों में से एक गिने जाते हैं। फिर उन्होंने रिलायंस के कुछ शेयर्स अनाउंस किए और उनके वर्कर्स को कहा कि आप लोग ये शेयर्स परचेज कीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अंबानी ने 1980 तक करीब 1 बिलियन रुपए कमा लिए थे। धीरूभाई अंबानी ने अहमदाबाद में कापड़ फैक्ट्री का नाम उन्होंने विमल रखा। कापड़ के बारे में उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज थी। चंपकलाल दीमानी बिजनेस में रिस्क लेने नहीं चाहते थे, वो डरते थे और धीरूभाई अंबानी को कभी डर नहीं लगा और ये सोचते थे कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाए। फिर उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मुंबई मेट्रो, रिलायंस रोड्स, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस डिफेंस, रिलायंस एंटरटेनमेंट्स, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड वगैरह कंपनियां बनाई। भारत सरकार ने धीरूभाई अंबानी उद्योग के योगदान में धीरूभाई को उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण मिला, जो अनिल अंबानी ने, जो धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने लिया। 24 जून 2002 में धीरूभाई की हालत खराब होने पे उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट किया गया। 6 जुलाई 2002 के रात को उनकी मृत्यु हो गई। 7 जुलाई 2002 को उनकी अंतिम क्रिया के लिए ले गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे, पॉलिटिशियंस, उनके वर्कर्स, एक्टर्स वगैरह। शाम के करीब 4:30 बजे उनकी अंतिम क्रिया की गई। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद उनका सारा बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने संभाल लिया। फिर कहा जाता है कि धीरूभाई की जैसी ही एक कहानी लिखी गई और एक मूवी बनाई गई जिसका नाम गुरु रखा, जो 2007 में हटा दी गई, जिसमें अभिषेक बच्चन मेन
कैरेक्टर के रूप में देखे गए थे और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पत्नी के रूप में देखे गए थे।